हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक जितना भी आपने सीखा उसमें आपको मैंने कुछ मॉडल्स सिखाई थी जिनका आपने यूज़ किया था। वो आपकी मॉडल्स थी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एक्सेट्रा। हमारी बहुत सारी मॉडल्स थी जिनका हमने यूज़ किया था। लेकिन आज का क्लास आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको हम कुछ ऐसी मॉडल सिखाएंगे जो बिल्कुल स्पेशल है। ऐसी मॉडल्स जिनके साथ में टू लगता है, यानी कि मॉडल के साथ साथ उसमें टू भी दिया होता है। तो ऐसे मॉडल्स को आज आपको सिखाएंगे। इस तरह के बेहतरीन मॉडल्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कि सबसे पहले आपकी जो मॉडल्स है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू, देखिए यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, लेकिन जब इसको मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है आपका, यूज्ड टू की हिंदी होती है आपकी कि करता था, करती थी, करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और उसके साथ में करता था, करती थी, करते थे दिया होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में करता था, करती थी, करते थे दिया होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सोया करता था, मैं जाया करता था, वो दौड़ा करता था, तुम गाया करते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको बनाना होता है तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि स्कूलों में आपको ये मॉडल्स नहीं पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो मुनासिब नहीं समझते, वो उसको ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज्ड टू, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिनके साथ में टू लगा रहता है। यूज्ड टू, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी भी वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, ये आपका पास्ट टेंस में आपके हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करता है। जो भी आदतन आप कार्य करते थे, यानी कि आप लगातार किसी काम को कुछ समय तक क्या करते थे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसको बनाने का आपका जो फार्मूला होता है उसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप यूज्ड टू को रख देंगे और इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में यूज्ड टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि वह पिछले वर्ष गंगा स्नान करने जाया करता था। अब समस्या यह है कि अगर सेंटेंस आपका होता कि वह पिछले वर्ष गंगा स्नान करता था तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि वह पिछले वर्ष गंगा स्नान करने जाया करता था। तो क्या है, जाया करता था, और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है आपका, करता था। तो हम इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट कि ही यूज्ड टू गो टू बाथ, वो नहाने जाया करता था, वो स्नान करने जाया करता था। इन द गंगा, गंगा में लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष गंगा में स्नान करने जाया करता था। तो ही यूज्ड टू गो टू बाथ इन द गंगा लास्ट ईयर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इसी से कि सोते वक्त मैं एक गिलास दूध पिया करता था। सोते वक्त मैं एक गिलास दूध पिया करता था। तो क्या बना देंगे, पहले तो हम इसको बनाएंगे कि मैं दूध पिया करता था। तो क्या बनेगा आपका, आई यूज्ड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। आई यूज्ड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क किस समय, एट बेड टाइम, यानी कि सोने के समय मैं एक गिलास दूध पिया करता था। तो आई यूज्ड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम, मैं सोने के वक्त एक गिलास दूध पिया करता था। इसी तरह से आपका सेंटेंस है कि वह गीत गाया करता था। वह गीत गाया करता था, तो क्या बन जाएगा, गाया करता था। देखिए इसके अंत में भी था आ रहा है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा क्योंकि यार करता था, यानी कि उसकी आदत थी, वो ऐसा काम लगातार किया करता था। तो ही यूज्ड टू सिंग, वो गाया करता था। इस तरह से मैं कहूँ कि दादी जी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, दादी जी मुझे कहानियां सुनाया करती। तो क्या बन जाए आपका, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरी। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। इसी को अगर हमें निगेटिव में बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो निगेटिव, हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा कि निगेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि पास्ट में बन रहा है तो पास्ट की ही इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी।
क्योंकि था भी आ रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे, उसके साथ साथ में डिड नॉट रख देंगे। और जब आपको ये भी पता है, आपने अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सर्च करके आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब डिड नॉट लगता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज्ड टू ना होकर के क्या हो जाएगा, यूज्ड टू प्लस उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कहने का मतलब है सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डिड नॉट रखेंगे, उसके साथ साथ में यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जैसे मैं कहूं कि मैं नहीं खेला करता था, तो क्या बना देंगे, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। अब यहाँ पे यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि यूज्ड सिर्फ आपका अफर्मेटिव में लगता है। जब हम पास्ट का निगेटिव बनाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डिड नॉट के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या बन जाएगा, मैं नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले। दूसरा सेंटेंस आपका हो जाए कि भाई स्कूल नहीं जाया करती थी, वह स्कूल नहीं जाया करती थी, तो आप क्या बना देंगे, शी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। शी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाया करती थी। इसी से मैं कह दूं कि हम गाली नहीं दिया करते थे, अच्छी बात है। तो क्या बन जाएगा आपका कि वी डिड नॉट यूज टू अब्यूज, हम गाली नहीं दिया करते थे। तो इस तरह से जब भी आपको पास्ट टेंस में किसी की भी हैबिचुअल एक्शन, किसी की भी आदत अगर नजर आती है, तो आप वहां पर ध्यान करके यूज टू का प्रयोग कर देंगे। उसके साथ साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल लागू करना पड़ता है। अगर कहीं हमारा ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर हमें वही डिड नॉट अगर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर हमें अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव में यूज्ड टू यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। अगर भाई हमें निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगेगा, उसके साथ यूज्ड ना लग करके यूज्ड टू लग जाएगा, यानी कि यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में जो हमारा मुख्य वर्ब होता है, मेन वर्ब होती है, हम उसको रख देंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट मॉडल है जो टू के साथ शुरू होता है, वो है आपका नीड टू। क्या है, नीड टू का मतलब होता है जरूरत है, आवश्यकता है। जब कभी भी आपको किसी भी वाक्य को बनाना हो, उसमें आए आपका जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें दौड़ने की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें खाने की आवश्यकता है, तुम्हें दवा की आवश्यकता है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम जिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो है आपकी नीड टू में क्या होता है, नीड का मतलब भी वैसे जरूरत होता है, लेकिन इसका हम मॉडल के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब इसके साथ टू लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, मॉडल बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लागू होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में नीड में यस लगा देंगे, क्योंकि आपने अगर प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में नीड्स टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो क्या करते हैं, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ताओं के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो क्या इसके लिए फार्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, नीड्स की बजाय हम सिर्फ नीड टू का इस्तेमाल करेंगे। नीड टू यानी सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से अगर आपका निगेटिव हो तो निगेटिव में भी आपको कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको निगेटिव बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डू या डज का इस्तेमाल कर देंगे और उसको हम बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, पहले हम आपको अगर बताएं तो क्या बनाएंगे हम कि तुम्हें सोने की जरूरत है, तो क्या बनाओगे आप कि यू नीड टू स्लीप, तुम्हें सोने की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है या तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं है तो क्या बन जाएगा, यू डू नॉट नीड टू। ठीक है, यू डू नॉट
नीड टू स्लीप, तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अगला आपका वाक्य है कि उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। तो क्या बन जाएगा आपका कि ही, देखिए यहाँ पे एक वचन करता है उसे, यानी कि वह, ठीक है। तो उसे पढ़ने की जरूरत है तो क्या बन जाएगा, ही नीड्स टू रीड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि नीड में क्या लग जाएगा, यस, ही नीड्स टू रीड, उसे पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर इसको नेगेटिव बना दे तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट नीड टू रीड, ही डज नॉट नीड टू रीड, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं कहूं कि सीता को दौड़ने की जरूरत है, सीता को दौड़ने की जरूरत, खा खा के मोटी हो गई होगी, तो सीता को दौड़ने की जरूरत है। तो क्या बन जाएगा कि सीता नीड्स, एक वचन है तो सीता नीड्स टू रन, सीता नीड्स टू रन। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाए तो क्या बन जाएगा, सीता डज नॉट, एक वचन है तो डज नॉट लग जाएगा, सीता डज नॉट नीड टू रन, सीता को दौड़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से पास्ट में बनाना चाहूं कि आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसके लिए आपका मॉडल होता है नीडेड टू, यानी नीड का पास्ट हो जाएगा नीडेड, तो इसमें बन जाएगा आपका नीडेड टू। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसके लिए आपको क्या होगा कि अगर वाक्य के अंत में आवश्यकता थी या जरूरत थी आता है, कहने का मतलब है कि आवश्यकता थी या जरूरत थी आता है, तो वहां पर हम नीडेड टू का इस्तेमाल कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़े तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और फिर देखिए हमने कहा इसमें पास्ट का रूल लागू होगा, यानी कि पास्ट के नेगेटिव में हम क्या करते थे, डिड नॉट लगाते थे। तो इसमें भी क्या होगा, जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो नीडेड की बजाय फिर नीड हो जाएगा, यानी कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से सारे टेंसेस का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहें कि मुझे पढ़ने की जरूरत थी, अगर देखिए क्या है, मुझे पढ़ने की जरूरत थी, अब समय गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने की जरूरत थी ना तुम्हें, तो क्या बना देंगे हम कि यू, मुझे पढ़ने की जरूरत थी, तो क्या बन जाएगा, आई नीडेड टू रीड, आई नीडेड टू रीड। अगर मैं कहूं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या बन जाएगा आपका, आई डिड नॉट नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका मॉडल है, इसका नाम है बिगेन टू का मतलब होता है कि जब भी कभी आपको किसी भी टेंस में नजर आए लगा, लगी, लगे, यानी कि वो ऐसा करने लगा, वो ऐसा करने लगा, वो ऐसा करने लगे, यानी पढ़ने लगा, रोने लगा, सोने लगा, धोने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, तो इस तरह के अगर वाक्य आपको नजर आते हैं सेंटेंस में, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बिगन टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वर्ब जो आएगी आपकी उसका होगा बिगन टू, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आपके वाक्यों में कहीं पर भी लगा, लगी, लगे आता है, तो हम वहां पर बिगन टू का इस्तेमाल कर लेंगे। आप लगा, लगी, यानी कि इसके अंत में गागी गया रहा है, तो आप ये मत समझना कि ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस नहीं है। इसमें आपको जो भी पास्ट में काम होता है, ठीक है, इसमें गागी का मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है, यहाँ पर पास्ट में ही आपका टेंस बनेगा। सबसे पहले आपका फार्मूला है कि अफर्मेटिव अगर आपको बनाना है तो अफर्मेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में बिगेन टू, ठीक है, सब्जेक्ट फिर बिगेन टू रखना है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपको वही पास्ट का, चूंकि ये पास्ट में है तो फार्मूला भी आपका पास्ट का ही लगेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें आ जाएगा डिड नॉट, और जब डिड नॉट आएगा तब ये बिगेन नहीं रह जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका बिगिन की बजाय ये बेगिन हो जाएगा, और उसके साथ में टू लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। कहने का मतलब यह है, सबसे हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डिड नॉट रखेंगे, फिर बेगिन रखेंगे, फिर टू, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि वह सोने लगा, ठीक है, वह सोने लगा। कभी कभी क्या होता है, आपको ये देखने को मिलता है कि उसने सोना शुरू कर दिया, ऐसे वाक्यों में हम बेगिन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह सोने लगा, क्या बना देंगे, he began to sleep,
ही बिगेन टू स्लीप, वह रोने लगा। ही बिगेन टू वीप, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा, वह सोने लगा। हाँ, अगर मैं इसको निगेटिव में बनाऊं, तो क्या बन जाएगा? वह नहीं रोने लगा, वह नहीं रोने लगा। तो इसमें नहीं रोने लगा के लिए हम क्या कर देंगे? डिड नॉट और उसके साथ में बिगेन की बजाय बिगिन का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब बेगिन का इस्तेमाल कर देंगे। तो ही डिड नॉट बिगिन टू वीप, वह नहीं रोने लगा। इस तरह से वह नहीं सोने लगा। तो ही डिड नॉट बिगिन टू स्लीप, ही डिड नॉट बिगिन टू स्लीप, वह नहीं रोने लगा। इस तरह से मैं कहूँ कि कुत्ता भौंकने लगा, तो कुत्ता भौंकने लगा या कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? द डॉग बिगेन टू बार्क, द डॉग बिगेन टू बार्क, कुत्ता भौंकने लगा। अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाना पड़े तब आप क्या कर देंगे? तो आप इसको क्या करेंगे? इसमें फिर डिड नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या बनाएंगे आप? द डॉग डिड नॉट बिगेन टू बार्क, द डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क, कुत्ता नहीं भौंकने लगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वाला मॉडल है जिसका नाम है लाइक टू। लाइक टू का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप उसके लिए आप लगा सकते हैं लाइक टू। इसकी हिंदी आपकी होती है पसंद करता है, या पसंद है, या उसको अच्छा लगता है। कहने का मतलब जब भी वाक्यों में पसंद करता है, पसंद है, अच्छा लगता है आज जैसे शब्द आपको नजर आते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है? लाइक टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कहूँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो क्या है? बात तो एक ही, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना पसंद है, या मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इंग्लिश में आपको लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह प्रेजेंट टेंस के नियमों पर आधारित होता है। कहने का मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम इस पे भी लागू होते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल लागू करेंगे, जिसमें आपको पता होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस लगा देते हैं। अगर प्लूरल है तो सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर कहीं हमको ये निगेटिव बनाना पड़ जाए, निगेटिव इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना पड़ जाए तो आपको निगेटिव में क्या करना होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके साथ में हम लाइक को जोड़ देते हैं। वहां पर जो है लाइक्स नहीं होगा, वहां पे अगर डू नॉट, डज नॉट आ रहा है तो सिर्फ आपका लाइक लगेगा। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। जैसे मैं कहूं कि मुझे खेलना पसंद है, या मैं कहूं मुझे खेलना अच्छा लगता है, या मैं कह सकता हूं कि मैं खेलना पसंद करता हूं। तो सेंटेंस चाहे जैसे भी बने, सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी बने, लेकिन इंग्लिश में आपको उसको सेम एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, वो है आपकी लाइक टू। तो मुझे खेलना पसंद है तो मैं क्या बना दूंगा? आई लाइक टू प्ले। देखिए यहाँ पे आई आया है, यहाँ का प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे यस यस नहीं लगेगा। मैं खेलना पसंद करता हूं या मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले। अगर मैं इसको निगेटिव में बना दूं तो क्या बन जाएगा? मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे खेलना पसंद नहीं है, तो क्या बन जाएगा? आई डोंट लाइक टू प्ले, आई डोंट लाइक टू प्ले। या मैं यूं बोल सकता हूं कि आई डू नॉट लाइक टू प्ले, आई डू नॉट लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद नहीं करता हूं। इसी तरह से आपको कहूं, अगर आपका सेंटेंस है कि राम को सोना पसंद है, राम को सोना पसंद है, तो क्या बन जाएगा? राम लाइक्स टू स्लीप। राम क्या है? हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ हम यस या यस लगाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है तो एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट लगा देते हैं। तो राम को सोना पसंद है, या राम सोना पसंद करता है, या राम को सोना अच्छा लगता है, तो क्या बन जाएगा? राम लाइक्स टू स्लीप, राम लाइक्स टू स्लीप। अगर आपको इसी को नेगेटिव में बनाना पड़े तो आप क्या कह देंगे कि राम डज नॉट लाइक टू स्लीप, राम डज नॉट लाइक टू स्लीप, राम सोना पसंद नहीं करता है, या राम को सोना नहीं पसंद है। इस तरह से आपका अगला सेंटेंस इसमें दे दिया जाए कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे? आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अगर नेगेटिव में बनाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसमें क्या है? आई बहुवचन के साथ आता है, इसमें लग जाएगा आपका डू नॉट। तो आई डू नॉट, या फिर हम डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में अगर आप लगाना चाहें तो डोंट भी लगा सकते हैं। तो क्या बना देंगे? आई डोंट लाइक टू रीड, आई डोंट लाइक टू रीड, या आई डू नॉट लाइक टू रीड।
उसके बाद में जो आपका लाइक मॉडल्स है, इसी का नेक्स्ट मॉडल है पास्ट टेंस में। अगर आपको यही जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप लगा देंगे मॉडल लाइक्ड टू। क्या लगाएंगे, मॉडल लाइक्ड टू। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाता है हिंदी में कि पसंद था, पसंद करता था, अच्छा लगता था। पसंद था, पसंद करता था, अच्छा लगता था। तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा। और पास्ट में बनाते समय इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल का ही इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है, अगर अफर्मेटिव है तो लाइक्ड टू हो जाएगा। अगर ये हमारा निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ इसमें डिड नॉट प्लस लाइक लग जाएगा, ईडी हट जाएगा। अफर्मेटिव अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में लाइक्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लाइक्ड की बजाय हम लाइक टू लगा देंगे, और उसमें जो मुख्य हमारा मेन वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म रखा देंगे। जैसे मैं कहूं कि उसे सोना पसंद था, उसे सोना पसंद था, तो क्या कर देंगे हम, ही लाइक्ड टू स्लीप, ही लाइक्ड टू स्लीप। इसमें एक वचन बहुवचन का कोई झंझट नहीं है, आप सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव में सभी के साथ डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे सोना पसंद था या उसको सोना अच्छा लगता था। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो कि उसे सोना पसंद नहीं था या वो सोना पसंद नहीं करता था, तो क्या बन जाता कि ही डिड नॉट लाइक टू स्लीप, ही डिड नॉट लाइक टू स्लीप। उसे सोना पसंद नहीं था, मुझे गाना अच्छा लगता था, मुझे गाना अच्छा लगता था, या मैं गाना पसंद करता था। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे कि मुझे गाना अच्छा लगता था, तो क्या बना देंगे आप, आई लाइक्ड टू सिंग, आई लाइक्ड टू सिंग। और नेगेटिव में अगर आपको बन जाए कि मुझे गाना अच्छा नहीं लगता था, तो आप क्या कर देंगे, आई डिड नॉट लाइक, यहाँ पे लाइक्ड नहीं, लाइक टू सिंग, आई डिड नॉट लाइक टू सिंग, मुझे गाना अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह से आपका हो कि राम को पढ़ना पसंद था, राम को पढ़ना पसंद था, तो क्या बना देंगे आप, राम लाइक्ड टू रीड, राम लाइक्ड टू रीड, राम को पढ़ना पसंद था। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो आप क्या कर देंगे कि राम को पढ़ना नहीं पसंद था या राम पढ़ना पसंद नहीं करता था, तो आप क्या कर देंगे, राम डिड नॉट, राम डिड नॉट लाइक टू रीड, राम डिड नॉट लाइक टू रीड, वो नाचना पसंद करता था या उसे नाचना अच्छा लगता था। इस तरह से आपका है। इसी को नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि उसे नाचना अच्छा नहीं लगता था, उसे नाचना पसंद नहीं था, तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट लाइक टू डांस, ही डिड नॉट लाइक टू डांस। इसके बाद में आपका नेक्स्ट मॉडल है, यानी कि जिसके साथ टू लगता है, वो है आपका वांट टू। वांट टू, वांट टू का क्या मतलब होता है, वांट टू का अर्थ होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। यानी कि वांट टू का मतलब जब भी आपको कोई सेंटेंस नजर आता है और जिसमें आपको लास्ट में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम वांट टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका नियम जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही बनेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम इस पर लागू होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर वांट्स टू लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। अगर प्लूरल है तो इसमें सब्जेक्ट फिर वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। अगर इसी को हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज नॉट, उसके साथ में हम वांट टू का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैं कहूँ कि वह आना चाहता है, वह आना चाहता है तो क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें क्या लग जाएगा, ही वांट्स टू कम, वह आना चाहता है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं कि वह नहीं आना चाहता है, तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट वांट टू कम, ही डज नॉट वांट टू कम, वो नहीं आना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू कम, वो नहीं आना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डज नॉट लगा है तो यहाँ पे यस हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है डू नॉट डज नॉट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस नहीं लगता है। इस तरह से हम कहें कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या है आपका, हम आपका है प्लूरल यानी बहुवचन, तो हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, वी वांट टू रीड, वी वांट टू रीड, हम पढ़ना चाहते हैं। इसी को नेगेटिव में बनाएं कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वी डू नॉट वांट टू रीड, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से
इसका आपका अगला मॉडल है वो है वांटेड टू। वांटेड टू, वांटेड टू का अर्थ होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, या फिर हम कह सकते हैं चाहा या चाहा था। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जिस तरह से हम वांट का मतलब चाहना होता है, लेकिन जब हम इसको कभी भी वाक्यों में, जैसे मैं पढ़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था, भागना चाहता था, सोना चाहता था, रोना चाहता था, तो इस तरह के अगर वाक्य आपके आते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को, यानी कि वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड को, कहने का मतलब यह है सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। और अगर यही आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद में वांटेड नहीं, वहां पर लगेगा आपका वांट टू, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे मैं सोना चाहता था, मैं सोना चाहता था तो क्या बन जाएगा आपका, आई वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू स्लीप, मैं सोना चाहता था। निगेटिव में आपको बनाना हो तो आप इसको कर सकते हैं कि मैं सोना नहीं चाहता था, तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट वांट टू स्लीप। यहाँ पे वांटेड नहीं, डिड नॉट लगा है तो आपको वांट लगाना है, तो आई डिड नॉट वांट टू स्लीप, मैं सोना नहीं चाहता था। इस तरह से मैं आना चाहता था, मैं आना चाहता था तो क्या बन जाएगा आपका, आई वांटेड टू कम, आई वांटेड टू कम, मैं आना चाहता था। इसी को अगर आपको निगेटिव में बनाना हो, अर्थात वो कहे मैं नहीं आना चाहता था, तो आप क्या कर देंगे, आई डिड नॉट वांट टू कम, आई डिड नॉट वांट टू कम, मैं नहीं आना चाहता था। या मैं यूं कहूं कि मैंने वहां रहना चाहा, मैंने वहां रहना चाहा, या मैं वहां रहना चाहता था, तो क्या बन जाएगा, आई वांटेड टू लिव देयर, आई वांटेड टू लिव देयर, मैं वहां रहना चाहता था। इसी को अगर नेगेटिव में बनाना हो कि मैं वहां नहीं रहना चाहता था, या मैंने वहां नहीं रहना चाहा, तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट वांट टू लिव देयर, आई डिड नॉट वांट टू लिव देयर, मैं वहां नहीं रहना चाहता था या मैंने वहां नहीं रहना चाहा। इसके बाद में लास्ट में आपका लास्ट मॉडल है जिसके साथ टू आता है, वो है आपका ought to, ought to, ought to का मतलब होता है चाहिए। देखिए चाहिए के लिए मैंने आपको शुड का, मस्ट का इस्तेमाल करा चुके हैं। एक मस्ट और शुड, क्योंकि इन दोनों का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये आपका आया है ought to, तो ought to का इस्तेमाल उनसे थोड़ा भिन्न रहता है। इसका अर्थ भी चाहिए ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कोई उचित बात कहनी हो, यानी कि जब सेंटेंस में कोई उचित बात प्रकट हो या हमें किसी भी कर्तव्य को या नैतिक कर्तव्य को प्रकट करना हो, तो हम वहां पर चाहिए के अर्थ में ought to का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा, I ought to serve the country, I ought to serve the country, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या बना देंगे हम, I ought to, क्योंकि आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप गरीबों की मदद करो। क्या हो जाएगा, I ought to help the poor। इसमें भी आपको वही करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ought to रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, I ought to help the poor। इस तरह से आपका अगला सेंटेंस हो, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा, I ought to serve my parent, I ought to serve my parent, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह से हम कहें कि तुम्हें अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, तुम्हें अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, you ought to obey your teachers, you ought to obey your teachers, तुम्हें अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। लास्ट में आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हें यह वीडियो पसंद करना चाहिए, तुम्हें यह वीडियो पसंद करना चाहिए, तो क्या बना देंगे, you ought to like this video, तुम्हें यह वीडियो पसंद करना चाहिए। इस तरह से आपने जो भी मॉडल्स पढ़े हैं वो आपके लिए अद्वितीय हैं, अनोखे हैं। इस
वीडियो को जाते जाते आप प्यारा सा लाइक देके जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत ही अहम है। तब तक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।